ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है लेकिन ट्रेड नहीं ले पाते, डर लगता है। डर तो लगेगा क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और अगर है तो उसको आप 200 बार 400 बार या 500 बार चार्ट पे बनते हुए देखे ही नहीं, तो डर तो लगेगा। फिर कंटिन्यू अगर ट्रेडिंग में लॉस चालू हो जाता है, लॉस स्ट्रीक चालू हो जाता है, तो मेंटली ब्रेकडाउन हो जाते हो, ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हो। ये सारी साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स का एक ही सल्यूशन है, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग एक ऐसा चीज़ है जिसे हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करता है, और आपको भी करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो। बैक टेस्टिंग को अगर आपने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में ऐड कर लिया तो आपके सारे साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बैक टेस्टिंग? देखो गाइस, बैक टेस्टिंग क्या होता है? बेसिकली बैक टेस्टिंग के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। येस, अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एज अ बिगिनर यू मे नॉट हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, बट प्रो ट्रेडर के पास ऑलवेज एक अच्छा स्ट्रेटेजी होता है और उसको अच्छा खासा बैक टेस्टिंग किया रहता है। तो आपके पास भी एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और उसे आपको कम से कम 1 से 2 ईयर पीछे चार्ट में अप्लाई करके बैक टेस्टिंग करना चाहिए। उससे जो डेटा कलेक्ट होगा उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आप अच्छा खासा ट्रेड ले पाओगे और आपका सारा साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएगा। और उससे जो डेटा निकलता है उसको आपको एक कॉपी में लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा, टाइम लिखना पड़ेगा, कितना टाइम में एंट्री किया, कितना टाइम में एग्ज़िट किया, कितना टाइम लगा मेरे को ये ट्रेड कंप्लीट करने में, फिर कौन सा दिन में वो ट्रेड लिया, सब कुछ लिखना पड़ता है, सबका डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तभी आपका जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम होता है वो सब दूर होगा, क्योंकि तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आपके पास अपने स्ट्रेटेजी का अच्छा खासा डेटा है। एंड इफ़ यू डोंट हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देन डोंट वरी, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। सो लेट्स मूव ऑन टू स्क्रीन गाइज। तो हाँ गाइज, आ गए हैं हम लोग स्क्रीन पे, और इधर मैं कोई भी एक रैंडम स्ट्रेटेजी उठा लूँगा, ठीक है? ये स्ट्रेटेजी आप लोग यूज़ मत करना, मैं ऐसे ही एक नॉर्मल कोई भी एक रैंडम स्ट्रेटेजी मैं बोल रहा हूँ, उससे मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग कैसे करता है। ये बैक टेस्टिंग का वीडियो है, स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं है, तो याद रखना। बैक टेस्टिंग कैसे करता है वो मैं कोई भी एक स्ट्रेटेजी से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं। हम लोगों का स्ट्रेटेजी सिंपल होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गोल्ड के हायर टाइम फ्रेम पे आएंगे। हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेंड देख लेंगे कि गोल्ड का ट्रेंड कैसा है भाई। इधर हम लोग क्या देख सकते हैं, गोल्ड एक हायर हाई, एक हायर लो, एक हायर हाई, एक हायर लो, ऐसे बनाते बनाते गया है, मतलब गोल्ड का अप ट्रेंड है, ठीक है? तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा अपना ट्रेड बाई साइड ढूंढने का कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या हुआ, ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड है, तो हम लोग बाई साइड का ट्रेड देखेंगे, सेल साइड नहीं देखेंगे जब तक कोई मेजर सेल मूवमेंट ना आ जाए। तो अभी हम लोग स्विच कर लेंगे छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए। तो इधर छोटा टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। इधर पे कोई भी एक जगह देख लेते हैं जहाँ पे MACD का क्रॉस ओवर होगा, ठीक है? इधर जहाँ भी MACD का क्रॉस ओवर होगा, मतलब इधर हिस्टोग्राफ रेड से ग्रीन होते आएगा, मतलब इधर MACD का जो हिस्टोग्राफ है वो रेड से धीरे धीरे ग्रीन होके आएगा। तो जब भी वो रेड और ग्रीन के बीच में जो एरिया है, उधर जो क्रॉस ओवर है, उधर हम लोग बाई करेंगे। और लोअर टाइम फ्रेम पे आके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग MACD देखेंगे। जब भी MACD का क्रॉस ओवर होगा, मान लो MACD रेड होके होके धीरे धीरे ग्रीन की तरफ आ रहा है, तो जब भी उसके बीच में जो एरिया है उधर पे क्रॉस ओवर होने वाला है, तब हम लोग इधर बाई करेंगे, ठीक है? और MACD जब भी इधर ग्रीन होते होते रेड में आएगा तब हम लोग सेल करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सेल अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या देख लिया, बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है, तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो अभी चलो कुछ ट्रेड देख लेते हैं। मानो इधर पे कहीं हम लोग आ गए, इधर पे हम लोग देख सकते हैं, इधर पे MACD एक क्रॉस ओवर लिया है, ठीक है? हम लोग देख सकते हैं इधर क्रॉस ओवर लेने वाला है, ग्रीन होने वाला है। तो इधर पे हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल के कैंडल पे हम लोग बाई करेंगे और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा देंगे, और इधर एक लॉजिकल टारगेट लगाएंगे। लॉजिकल टारगेट कहाँ होगा बोलो, इसके ऊपर ही बाई साइड लिक्विडिटी होता है, मतलब सिंपल इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस है। तो इधर तक हम लोग एक टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो इधर तक एक मार्क कर लेंगे। इधर पे हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन बैठाया, तो देखो क्या हम लोगों का टारगेट अचीव हुआ? आप बोलोगे हाँ हुआ, तो चलो अच्छा है। और कहीं पे देख लेते हैं हम लोग को ट्रेड मिलता है कि नहीं। तो इधर पे देख सकते हैं फिर से क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इस लेवल पे ये वाला कैंडल पे हम लोग बाई करेंगे। तो हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ होगा बोलो, जस्ट इसके नीचे हम लोग कहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस कैंडल के नीचे, और ये इसको हम लोग खींच देंगे
तो देखो हम लोगों का ऑलमोस्ट कितना टारगेट आ रहा है, ऑलमोस्ट हम लोगों का 1:5 तक टारगेट आ रहा है, देख लो। ठीक है, इधर हम लोग देख लिए, हम लोग का टारगेट अचीव हो गया। तो अभी सिर्फ ऐसे हम लोग क्या बैक टेस्टिंग करेंगे, ऐसे ही सिर्फ टारगेट होते रहेगा, हम लोग ड्रॉ करके भूल जाएंगे? नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर पे जो हम लोग पहले वाला टारगेट अचीव किया, इधर पे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर पे हम लोग लिखेंगे 20 मार्च 2025 थर्सडे को 8:40 में मैंने मेरा ये स्ट्रेटेजी के ऊपर एक लॉन्ग पोजीशन बनाया। और उसके बाद लिखेंगे कि 20 मार्च 2025 थर्सडे को मेरा 10:05 पे मेरा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, और दूसरा वाला जो ट्रेड लिया था उसमें भी हम लोग देख लेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, 19 मार्च 2025 को वेडनेसडे मैंने रात 11:35 को बाई पोजीशन लिया मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और क्या लिखेंगे, 20 मार्च 2025 को थर्सडे रात 12:40 को मेरा टारगेट अचीव हुआ। ऐसे हम लोग लिखेंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेल है तो और अच्छा है, नहीं तो आपका एक बैक टेस्टिंग का कॉपी बनाओ, उसमें भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग और कहीं पे देख लेते हैं। देखो इधर पे एक क्रॉस ओवर हुआ है, तो इस वाला कैंडल पे हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा और टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, इसके ऊपर हम लोगों का लॉजिकल टारगेट बैठता है। तो देखो हम लोग इधर पे अगर खींचे तो क्या हम लोगों का टारगेट अचीव हुआ? आप बोलोगे हाँ हुआ, टारगेट अचीव हुआ। तो ऐसे ही होता है। तो इधर पे हम लोग फिर से कॉपी में क्या लिखेंगे बोलो, हम लोग इधर लिखेंगे 18 मार्च 2025 ट्यूसडे रात को 8:40 में मैंने मेरा स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लिया। और 19 मार्च 2025 वेडनेसडे रात 12:45 को मेरा टारगेट हिट हुआ। तो अब समझ पा रहे हो, ऐसे हम लोगों का डेटा कलेक्ट होता है, हम लोगों का स्ट्रेटेजी का। तो चलो अभी आगे देख लेते हैं और कुछ टारगेट मिलता है कि नहीं। इधर पे देख सकते हैं हम लोगों को और एक टारगेट मिला, इधर पे MACD क्रॉस ओवर हुआ, तो इधर पे हम लोग एक टारगेट लेंगे। देखो इधर पे एक टारगेट मिल रहा है, तो इधर पे हम लोग क्या लिखेंगे, 18 मार्च 2025 सुबह 11:25 को ट्यूसडे हम लोग को एक बाई ट्रेड मिला। और ट्यूसडे 18 मार्च 2025 दोपहर 2:30 बजे हम लोगों का टारगेट अचीव हुआ। और ऐसे ही कुछ और ट्रेड ढूंढ लेते हैं। इधर देखो, इधर पे क्रॉस ओवर हुआ MACD का, तो इधर पे हम लोग फिर से ट्रेड लेंगे, बाई ट्रेड लेंगे। देखो लेकिन इसमें क्या हुआ, हम लोग का टारगेट अचीव नहीं हुआ, इधर हम लोग का स्टॉप लॉस लग गया। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे वेडनेसडे 19 मार्च 2025 दोपहर 12:15 को मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कितना बजे, वेडनेसडे 19 मार्च 2025 दोपहर 1:35 को मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग ऐसे ही और कुछ ट्रेड देख लेंगे। देखो इधर पे क्रॉस ओवर हुआ, इधर पे हम लोग ट्रेड लेंगे। देखो इधर पे हम लोगों का टारगेट इधर होगा, लेकिन हम लोगों का फिर स्टॉप लॉस लगा, तो फिर वैसे ही हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, 20 मार्च 2025 थर्सडे को हम लोगों का सुबह 11:45 को मैंने ट्रेड लिया था। और 20 मार्च थर्सडे 2025 दोपहर 12:50 को मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। और इसका लिखने का फ़ायदा क्या होगा, हम लोग के पास बहुत सारा डेटा ऐसे करते करते कलेक्ट होगा। 1 साल 2 साल ऐसे ऐसे हम लोग बैक टेस्टिंग किया, तो ऐसे हम लोगों का बहुत डेटा कलेक्ट होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखे, देखो हम लोग सीखे बैक टेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट योर डेटा। आपके पास जितना डेटा है, आप जितना उसको बैक टेस्टिंग किए होगे उतना अच्छा है, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपका स्ट्रेटेजी और अच्छा होगा। सोचो आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, वो कम से कम 2022 से 2025 तक बैक टेस्टिंग किया हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा, आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा। सोचो आप 3000 to 5000 ट्रेड्स बनाए हो 2022 से 2025 रनिंग तक। फिर अपने कॉपी में लिखो कि 2022 में मेरा कितना ट्रेड हुआ और उसका एक्यूरेसी कितना है, 2023 में मेरा कितना ट्रेड हुआ उसका एक्यूरेसी कितना है, 2024 में मैंने कितना ट्रेड लिया उसका एक्यूरेसी कितना है, फिर 2025 ऐसे ऐसे करके लिखते रहो। फिर एक एक साल करके पकड़ो, 2022 पकड़ो, फिर देखो 2022 में मंडे को मेरा कितना ट्रेड हुआ, ट्यूसडे को मेरा कितना ट्रेड हुआ, वेडनेसडे को मेरा कितना ट्रेड हुआ, थर्सडे कितना हुआ, फ्राइडे कितना हुआ, ऐसा करके करके सब साल का लिखो, तो आपको पता चलेगा इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक है, आप समझ पाओगे कि मंडे मेरा ट्रेड अच्छा जा रहा है कि ट्यूसडे ट्रेड अच्छा जा रहा है,
कि वेडनेसडे को मेरा दिन अच्छा नहीं है, वेडनेसडे को मैंने 10 ट्रेड लिया था, उसका 5 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा एक्यूरेसी 50% है। लेकिन मंडे मैंने 10 ट्रेड लिया, उसमें 8 ट्रेड ठीक हुआ, 2 सिर्फ स्टॉप लॉस लगा, मतलब मंडे दिन मेरा अच्छा है। तो यही होता है, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। फिर और एक चीज़ निकालो, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक्स। आप देखो, आप एक बार में कंटिन्यूस कितना प्रॉफिट किए हो वो देखो। फिर लूजिंग स्ट्रीक भी देखो, आप एक बार में कितना लूज़ किए हो। मानो मैंने एक बार में विनिंग किया 15 ट्रेड, मेरा एक बार में कंटिन्यूस विन है 15 ट्रेड, और मेरा लूजिंग ट्रेड है एक बार में 10 ट्रेड। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? इससे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। जब किसी का लाइफ में एक बार लूजिंग स्ट्रीक आता है ना, बार बार ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट ही हो जा रहा है, तो मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन आपके पास अगर डेटा है, तो आपके पास डेटा में, आपका डेटा कहता ही है कि आपके डेटा में लिखा हुआ है कि आपका लूजिंग स्ट्रीक कम से कम 10 है, 10 कंटिन्यू आपका लॉस है, 10 कंटिन्यू आपका लूजिंग स्ट्रीक चालू है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके पीछे यही लॉजिक है। तो बैक टेस्टिंग इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और आपका स्ट्रैटेजी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो दिस वॉज द होल वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू टॉप एनालिस्ट एंड टर्न दैट बेल आइकन ऑन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू ऑल दोज ट्रेडर फ्रेंड्स ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। और अगर आपने मेरे पिछले वाला वीडियो टाइम फ्रेम के बारे में नहीं देखा तो जाके अभी देख लो, उसमें मैं टाइम फ्रेम को पूरा अच्छे से समझा दिया है, जाके चेक कर लो। मैं तुम्हें वही मिलूँगा।